तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे ब्लड के बारे में, रक्त क्या होता है। तो देखिए, रक्त तो आप लोगों को पता ही होगा, सुना ही होगा रक्त के बारे में। ऐसा कोई है नहीं जो रक्त के बारे में नहीं जानता है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका काम क्या होता है, फंक्शन, काम क्या होता है, ये करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि देखिए, ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी अंग हैं, उनमें ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है ना। तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। ओके, अब आगे देखिए। अब देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, पहले इसका निर्माण देखते हैं। निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है फॉर्म्स इन बोन मैरो, यानी कि ये बोन मैरो में बनता है। ओके, अब इसका प्रकार देखते। अच्छा, पहले लाइफ स्पेन देखते हैं इसका। लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, यानी कि ये 120 डेज में मर जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब कि इसका नष्ट हो जाता है। और ये कहाँ पे नष्ट होता है? तो डिस्ट्रॉयज इन स्प्लेन, ये स्प्लेन में जाके इसकी समाप्ति होती है। ये स्प्लेन में जाके समाप्त हो जाता है। स्प्लेन क्या है? एक अंग है, उसमें समाप्त हो जाता है। स्प्लेन क्या होता है? इसको हम रक्त का कब्रिगा बोलते हैं, ग्रेवियार्ड या रक्त का कब्रिगा, इसको बोलेंगे रक्त का कब्रिगा, यानी कि यहीं पे आके ब्लड मरता है, दम तोड़ता है अपना, है ना। तो रक्त का कब्रिगा बोलेंगे। देखिए, इसके प्रकार देखते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है एरिथ्रोसाइट, एक होता है ल्यूकोसाइट, एक होता है थ्रोम्बोसाइट। इसको बोलते हैं हम आरबीसी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। इसको बोलेंगे हम डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्ताणु। इसको बोलेंगे हम बिम्बाणु। ओके, तो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट बिम्बाणु। ओके, प्लेटलेट, इसको प्लेटलेट बोलते हैं हम, इसको प्लेटलेट्स। ओके, देखिए, अब एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। देखिए, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन नहीं, पहले हम देखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है। तो रेड कलर का होता है, ये रेड बाइकनकेव होता है। शेप कैसा होता है? शेप होता है बाइकनकेव, यानी कि उभयावतल मतलब ऐसा होता है, ऐसा इसका शेप होता है, उभयावतल, यानी कि दोनों ओर का तल धंसा हुआ होना चाहिए। ओके, अब ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है ना। ये ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। इसका रेट, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, Hb कंटेंस, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन है।
तो देखिए आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, क्यों? क्योंकि ये जो इसमें क्या है, हिम मतलब क्या होता है, आयरन। हिम मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब लोहा। प्लस और बताओ हमारे हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या कैसा कलर देंगे, रेड कलर, रेड कलर। इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, रेड होता है। ओके, तो ये हो गया। तो आरबीसी क्या होता है, रेड कलर होता है। शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव, उभयताल। और O2 को क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। Hb कंटेंट करता है, यानी कि ये कंटेंट करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल लाल रंग देता है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन। इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, तो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है, और उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। अब देखिए आगे, ये क्या है, इसकी अगर एक्सेस मात्रा में है, एक्सेस अमाउंट पे है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया यानी कि पॉलीसाइथेमिया मतलब क्या हुआ कि आरबीसी का बढ़ जाना, एरिथ्रोसाइट्स का बढ़ जाना, उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। अब देखिए, अगर लेस है, लेस अमाउंट पे पाया जाता है, जिसको बोलेंगे आप एनीमिया। अनेमिया बोल सकते हैं इसको, अनेमिया। अगर ब्लड की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो उसको बोलेंगे अनेमिया। अगर ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेमिया। ओके, तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। ये स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाता है। ओके, बनता कहाँ पे, बोन मैरो, फॉर्म्स इन, अच्छा मैंने लिख दिया ना, फॉर्म्स इन बोन मैरो, यानी कि ये जो हड्डी होता है उसमें कुछ खाली स्पेस होता है, उस वहाँ पे पाया जाता है बोन मैरो, और वहीं पे ब्लड बनता है ना, आरबीसी का निर्माण होता है। ओके, आरबीसी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम, अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा जो होता है ना, सबसे ज़्यादा नंबर किस में होता है, हाथी में। ये एक्सेस अमाउंट पे पाया जाता है, एक्सेस इन एलिफेंट, यानी कि ये हाथी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स खत्म हो गया। अब देखते हैं हम क्या बोलेंगे हम, WBC, या फिर इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, WBC। देखिए, श्वेत आरो, श्वेत रक्ताणु, तो ऐसा हो गया। देखिए, इसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन यानी कितने दिन तक रहता है ये, तो 2 to 4 डेज, यानी कि 2 से 4 दिन में खत्म हो जाता है ये। ओके, काम क्या होता है, बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और क्या हुआ, ये किस कलर का होता है, ये कैसा होता है, शेप में कैसा होता है, ये पार्टिकल्स के रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में, होता है। ओके, अगर ये एक्सेस हो रहा है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी है, इसको बोलेंगे हम इसको मात्रा ज़्यादा होगी तो इसको बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड सेल डिवीजन, अनएक्सपेक्टेड सेल डिवीजन, यानी कि इसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। अब देखिए, ब्लड कैंसर को क्या बोलेंगे हम, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को बोलेंगे हम ल्यूकेमिया। आगे देखिए, तो ये होगी, अगर ये लेस अमाउंट पे है, तो हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ल्यूकोपेनिया मतलब क्या हुआ, WBC कम हो गई तो इम्यूनिटी हमारा कमज़ोर हो गया, यानी कि हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, है ना। तो हमें सारे
जो ब्लड होते हैं उनके कंपोजिशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें हमेशा चेक कराना चाहिए कि मतलब कि हमारा ब्लड काउंट हमेशा चेक कराना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं अगर ब्लड की कमी हुई तो। अब आगे देखिए, अब देखिए जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ल्यूकोसाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट मतलब कि कण के रूप में, ये क्या होता है, ये होता है बिना कण के रूप में, यानी कि ये इसमें कण नहीं होता है, बिना कण के रूप में। अच्छा पहले इसका नंबर देखते हैं। नंबर में कितने होते हैं ये, नंबर में कितने होते हैं 4.5 से 4.5 to 11,000, यानी कि ये नंबर में कितने होते हैं 4.5 टू यानी कि 4.5 से 11,000 तक होते हैं। ये हज़ारों में होते हैं। ओके, तो अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। देखिए ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि पार्टिकल्स है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिनोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल। तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जो कण के रूप में होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते 3 प्रकार के, एसिडिनोफिल एंड बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अब देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। तो एसिडिनोफिल क्या होते हैं, ये होते हैं 2 to 12% ऑफ WBC, यानी कि ये 2 से 12% WBC के होते हैं। और इसका लाइफ स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 आवर्स, यानी कि ये 12 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। ओके, काम क्या करते हैं ये काम करते हैं एंटी एलर्जिक होते हैं, एंटी एलर्जिक मतलब कि एलर्जी के खिलाफ ही काम करेंगे एसिडिनोफिल। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए बेसोफिल क्या होते हैं, ये 0.2 to 2% ऑफ WBC, यानी कि ये WBC के 0.2 to 2% होते हैं। ओके, इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, इनका लाइफ स्पेन होता है 24 आवर्स, यानी कि ये 24 घंटे तक रहते हैं, है ना। अगर आउट ऑफ ब्लड है, यानी कि ब्लड के बाहर, आउट ऑफ ब्लड, ये कितने घंटे रह सकते हैं, तो मंथ्स तक रह सकते हैं, महीनों तक ये रह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, ये होते हैं वायरसेस के खिलाफ ये काम करते हैं। क्या करते हैं ये, वर्क अगेंस्ट, अच्छा नहीं, ये वायरसेस के खिलाफ काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट्स हार्मोन। पहला क्या हो गया, हेपेरिन, दूसरा हो गया सेरोटोनिन,
सेरोटोनिन। तीसरा हो गया हेपेरिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एक हो गया है हिस्टामिन। हिस्टामिन तो हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन करता है ये हमारे ब्लड के थक्का जमाने में ये मदद करता है। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए बेसिसफिल क्या होते हैं? तो ये होते हैं 2.22% ऑफ WBC। लाइफ स्पेन कितना होता है? 24 आवर्स। बट आउट ऑफ ब्लड मंथ्स तक ये रह सकते हैं, यानी कि महीनों तक रह सकते हैं। ये सिगरेट क्या करते हैं? ये स्रावित क्या करते हैं? हार्मोन निकालते हैं ये अपने अंदर से। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? हेपेरिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, तीसरा होता है हिस्टामिन। अब आगे देखते हैं हम न्यूट्रोफिल के बारे में। एसिडोफिल क्या होता है? 12% ऑफ WBC। लाइफ स्पेन क्या होता है? ऑलमोस्ट 12 आवर्स एंड एंटी एलर्जिक होता है, ये एलर्जी के खिलाफ होता है। अब आगे देखिए, ये होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखते हैं हम न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल्स देखिए ये होते हैं 70% ऑफ WBC, यानी कि ये 60 से 70% ये WBC में होते हैं, WBC के होते हैं। ओके, लाइफ स्पेन क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है 12 to 14 आवर्स, यानी कि ये 12 से 14 घंटे में ये नष्ट हो जाते हैं। काम क्या होता है? वर्क अगेंस्ट ये किसके खिलाफ काम करते हैं? ये खिलाफ काम करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस, यानी कि ये बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ काम करते हैं, है ना, उसको प्रवेश नहीं करने देते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एसिडोफिल, दूसरा होता है बेसिफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। अब आगे देखेंगे हम एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट ये क्या होते हैं? ये नॉन पार्टिकल्स होते हैं। नॉन पार्टिकल यानी कि ये पार्टिकल नहीं होते हैं, ये पार्टिकल के रूप में नहीं होते हैं। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है? ये बिगेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ये सबसे बड़े मतलब बिगेस्ट इन नंबर, ये नंबर में ज़्यादा होते हैं, बिगेस्ट इन नंबर। ओके, ये क्या होते हैं? वर्क, मतलब कि ये क्या करते हैं? बूस्ट आवर इम्यूनिटी। ये हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे। रोग प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? मतलब कि ऐसा तंत्र जो हमें मतलब कि बीमार होने से बचाता है, यानी कि हमारे अंदर बीमारी फैलने से बचाता है, तो उसको बोलेंगे हम रोग प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनिटी है ना, तो उसको बूस्ट करता है, उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। ये स्पेशल सेल होता है, है ना। तो इसको हम भक्षण कोशिका कहते हैं, भक्षण कोशिका। भक्षण कोशिका मतलब क्या हुआ? ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो वर्क अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरियाज and other pathogens. Work against pathogens. पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजेंस क्या होते हैं? ये क्या पैथोजेंस मतलब होता है जो कारक, मतलब कि जो कारक होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लाते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। तो ये इनको भी खत्म करता है, ऐसे पैथोजन को खत्म करता है। पैथोजन क्या होते हैं?
जैसे वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इनको ये खत्म करता है लिम्फोसाइट्स। ओके, ये क्या करता है, ये करता है, ये काम करता है। इसका काम क्या होता है, अच्छा, ये रिपेयर करता है, रिपेयर्स डेड सेल्स, डेड सेल्स, यानी कि मरी हुई कोशिकाओं को ये रिपेयर करता है, यानी कि जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है मोनोसाइट्स। ये सबसे बिगेस्ट नंबर होता है, ये लार्जेस्ट इन नंबर होता है, लार्जेस्ट इन बोर्ड शेप हो सकता है ये, मतलब लार्जेस्ट मतलब होता है कि चारों तरफ से, मतलब कि चारों तरफ से ज़्यादा, यानी कि बढ़ा हुआ, है ना। तो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, भक्षक कोशिका, ये होता है मोनोसाइट्स। ये होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, मतलब कि नॉन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स के रूप में नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। ये WBC तो खत्म हो गया, अब हम प्लेटलेट के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट, 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 प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, बिम्बाणु, ये क्या करते हैं, ये होते हैं लाइट येलो कलर के, लाइट येलो कलर, ये थोड़े पीले कलर के होते हैं। ओके, इनका जो संख्या होता है, अमाउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, 5 लाख कह सकते हैं हम इसको, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ऐसा हो गया। 1.5 लाख से 5 लाख इनकी संख्या होती है। ये काम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड कोगुलेंट होते हैं, ये ब्लड कोगुलेंट, ब्लड कोगुलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, रक्त का थक्का जमाता, ऐसे लिखते हैं, जमाता है ना। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं अमाउंट में कितने होते हैं, तो 1.5 लाख से 5 लाख, और ये कैसे होते हैं, लाइट येलो कलर के होते हैं, और ब्लड कोगुलेंट होते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमाते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने का मतलब क्या हुआ, जब हमें चोट लगता है तो हमारा कट जाता है कहीं पे, तो उससे खून बनने लगता है ना, तो खून को ये जमा देते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट में खून बाहर ना निकले, है ना। तो जब पूरा खून बाहर ही निकल जाएगा तो फिर मतलब हमें तो, हमारे अंदर तो ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर ये हो गया, तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, अगर इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, इनकी कमी, ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का जब थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, रक्त का जब थक्का नहीं जमेगा तो होगा ये कि हमारे शरीर से ब्लड बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा और वो हमें अनीमिया कॉज कर देगा, है ना। तो ये हो गया। अब हमने कुछ हार्मोन के बारे में देखा था, हार्मोन कुछ सिक्रीट करता है बेसोफिल, तो बेसोफिल जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बेसोफिल जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है हेपेरिन, हेपेरिन, देखिए ये क्या करता है, ये रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड कोगुलेट करता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाता है। दूसरा था सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ये थोड़ा बहुत
सेरोटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, ये मतलब कि मेंटेन करता है कि हमें कब सोना है कब जागना है, ये इसको रेगुलेट करता है ना, हमें कब नींद आएगी कब नहीं आएगी, इस साइकिल को, इस चक्र को रेगुलेट करता है। अगला हिस्टामिन, हिस्टामिन ये इससे क्या हो जाएगा, इट कैन कॉज एलर्जी, डायरिया। देखिए ये कॉज कर सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, इसके अगर सिक्रेशन होने लगता है हमारे बॉडी में, क्या हो जाता है, एलर्जी होने लगता है और डायरिया होने लगता है। ये मतलब कि दस्त होने लगता है, जिससे हमें बार बार मतलब कि वो लाइटनिंग लगती है ना, तो ऐसा हो जाता है ना। तो आज के बारे में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए और मतलब और भी वीडियो आएंगे, तो